हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो विद अ पॉजिटिव नोट, क्योंकि आज है 1 अगस्त, महीना स्टार्ट हो रहा है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल खुल रहा है। तो लेट्स सी कि आज के दिन से ज़्यादा ही जोश में आके रीडिंग्स करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों का जैसे ना अंदेशा हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना मेरी जिम्मेदारी जैसे बन जाएगा। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल के आती है। एनर्जीज पहले चेक करेंगे। केयरिंग कनेक्शन एंड ब्रोकन हार्ट, ओके। स्ट्रेटजी, एंग्जाइटी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, केयरिंग कनेक्शन। 9 नंबर कुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 19 या फिर 1 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर अगेन, 18 नंबर, 21। तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, या इस महीने की ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। और सो बॉटम डेक है मैन होल्डिंग हार्ट, अगेन 9 नंबर आया है, 999 की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है ना कि इनकी जो हालात है काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ रियलाइजेशन का मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। सेल्फ रियलाइजेशन ये एक ऐसी प्रोसेस में है ना जहाँ पे आपका दिल तोड़ने की सज़ा उनको मिल रही है। उनको अपने प्यार में, अपने रिलेशंस में, अपने जो हालातों में जो भी इसमें जो कमी फील हो रही है ना, वो आपकी, क्योंकि जिस तरह से आपका प्यार है, आपका कनेक्शन है, आपका इजहार है, हर चीज़ जैसे मैसेजेस में आते हैं ना, वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि आपका जिस तरह से इम्पोर्टेंट देना, प्यार करना, हर चीज़ यूनिक है, यूनिक। और उस चीज़ का उनका एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि किस चीज़ के लिए किसको छोड़ा। ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं। बहुत सोच विचार चालू है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि इस दर्द ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। इस दर्द ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है कि ये रिश्ते क्या होते हैं और वो कितने ज़रूरी होते हैं। अपने आप में वो बहुत ज़्यादा एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पे अपने आप को समझने की कोशिश या फिर इस रिश्ते को समझने की कोशिश उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। कहीं ना कहीं एक प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग कैसे हो सकता है ये सब कुछ ठीक। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि लिटरली वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आना है, कमिटमेंट देना है, उस बारे में क्या किया जा सकता है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंजल्स आपके साथ है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है ना, भले मैजिशियन का कार्ड नहीं आया, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड नहीं आया, बट ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के लिए ना एक अजीब सा खिंचाव है, जबकि एक दूसरे के बारे में आप इतना नहीं सोचना चाहते, क्योंकि इनके केस में उनकी अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी मजबूरियाँ हैं, अपनी ज़िद है, अपनी ईगो है। तो कहीं आपकी तरफ अभी इस रिश्ते के लिए, अभी इस प्यार के लिए आपका ना जैसे भरोसा उठ गया है, आपका जैसे मन उठ गया है। तो उस वजह से ये जो कनेक्शन में एक ब्लॉक बन गया है, एक रोड़ा बन गया है हर चीज़ का, एक मिलने का, वो चीज़ दूर होने के लिए एंजल्स एक्चुअली साथ दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है ना कि आपका होपफुल ना होना इस चीज़ को डिले करवा रहा है। माना कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसा नहीं करना चाहते, बट चाहे ना चाहे आप अभी ना इतना होपफुल, इतना चेयरफुल, इतना एक्साइटेड नहीं हो पाते, क्योंकि जिस तरह से आपको इस चीज़ के ऊपर से भरोसा उठ गया है। ऐसा लगता है ना कि प्यार तो है, दिल में है, वही तो नहीं जा रहा है ना, वही तो चीज़ तकलीफ दे रही है। लेकिन इनकी तरफ से जो मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, इतना बेरुखी, इतना बेदर्दी है कि इसके लिए आपका जैसे ना प्यार के ऊपर से ही भरोसा उठ गया है। ऐसा लगता है कि अगर ये वापस भी आते हैं तो क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये वापस वही सब ना करेंगे, इस बात का जैसे ना अजीब सा एक डर आपके मन में सता रहा है। तो मेरा सजेशन है, भले आपके हालात कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो निगेटिव थॉट्स अगर नहीं हुए हैं
इनकी तरफ से मूवमेंट आया, उन्होंने वही चीज़ रिपीट नहीं की है, तब तक आपको इस बारे में ऐसी तरह नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप जाने अनजाने, स्पेशली अनजाने में ही सही, आपका अपना नेगेटिव थॉट प्रोसेस ही क्रिएट कर रहे हो। तो वो चीज़ें फिर वैसे ही मैनिफेस्ट होती है, इस बात का जरूर ध्यान दें। अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो कम से कम आप नेगेटिव मैनिफेस्ट तो प्लीज़ मत कीजिए। तो ये केयरिंग कनेक्शन है जो होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। ये एनर्जी है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अजीब सी लव कनेक्शन काइंड ऑफ अलग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल कहते हैं ना उसे, वो फील हो रहा है मुझे। Devil, the Emperor, Hangman, तीनों में मेजर अरकाना से। वाह। Five of Swords, King of Cups, Six of Swords, Queen of Pentacles, King of Wands, Two of Cups। यहाँ पे वही एनर्जी है जहाँ पे एनर्जी में की बात करें तो ओके। नाइन ऑफ वैंड्स, अगेन 9 नंबर बॉटम देखे, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि जिस तरह से उन्होंने आपसे मुंह मोड़ा था किसी और चीज़ के लिए, किसी फाइनेंशियल कंडीशंस या कोई बेहतर चीज़ के लिए ना, कोई रिश्ता आपसे बेहतर है, कोई पर्सन आपसे बेहतर है, या फिर प्रैक्टिकली सही लग रहा है, इस वजह से जो आपको छोड़ के गए थे ना, या उन्होंने कोई डिसीजन लिया था, कहीं पे ऐसे मैरिड सिचुएशन भी दिख रही है, तो उस चीज़ को उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ में वो जो रिलेशंस थे उनके लिए सर्व नहीं कर पाए। उस तरह का प्यार जो आप दिखाते थे, कंसर्न, केयर, हर चीज़, इम्पोर्टेंस हो, हर चीज़, प्रैक्टिकली इंसान सही होता है ना, प्रैक्टिकली जो दिखता है वो सही है, लेकिन जब बात इमोशंस की आती है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दिल से होते हैं और दिल से ही कोई कर सकता है। आप जिस तरह से इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप जिस तरह से इनके लिए तकलीफ़ इतनी बर्दाश्त कर रहे हो, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, ये सिर्फ इस इंसान के लिए है। अगर आपके बस में होता तो आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं कि बस आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं और 1 मिनट के लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन मतलब आप अगर किसी और के साथ हो, कोई दोस्त हो या कुछ भी करे, तो आप लिटरली आप ऐसे कर देंगे ना कि ठीक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन इनके मामले में ऐसा है ना कि आप किसी हो नहीं पाता, पता नहीं, आपको फील होता है कि पता नहीं यूनिवर्स क्या चाहती है, ना इस इंसान को ज़िंदगी में लाता है, ना इस इंसान को ज़िंदगी में रहने दे रहा है। अजीब सी कश्मकश है, यही चीज़ अभी उनको फील हो रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतना मैग्नेटिक पुल आपके लिए वो क्यों फील कर रहे हैं, इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लिटरली ऐसा लगता है ना वॉटर मैजिक काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आ रही है। ये खास करके अगर कभी मतलब जैसे फीमेल है तो चाय पीते हैं, या मेल होते हैं तो भी, या ड्रिंक्स जो भी करते हैं ना तभी ये जिस तरह से आपके बारे में सोचते हैं, मन ही मन में, क्योंकि किसी से अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर सकते, जाहिर करें या कुछ सॉल्यूशन मांगे तो क्या हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना, डिसीजन लेना ये इनके ही हाथ में है। आपकी तरफ से हमेशा ग्रीन सिग्नल था, आप कोई भी तरीके से किसी भी तरह से मतलब इनके लिए खड़े हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो, कोई भी डिसीजन हो, आप हमेशा साथ देने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इनकी तरफ से ही डिले था, इनकी तरफ से कन्फ्यूजन था, इनको ही अपने आप में समझ नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लेना है। तो मुझे लगता है कि ये जो कश्मकश है ना, इनकी कन्फ्यूजन की एनर्जी अभी तक है, लेकिन प्यार और आपके लिए अट्रैक्शन
वो गजब का है, वो बेहद ज़्यादा है। अभी तक सिचुएशन ऐसी हैंग चल रही है ना इनकी, इनके लाइफ में सब कुछ ऐसा रुका रुका सा है, क्योंकि ये कोई डिसीजन या कोई सोच पे नहीं अराइव हो पा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है इनके लाइफ में, धोखे हो रहे हैं, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन उससे क्या सीखना है या उसके लिए क्या करना है एक्चुअली, ये कहीं नहीं समझ में आ रहा। इनकी स्पिरिचुअली गाइडेंस तो होती है कहीं ना कहीं किसी भी तरह से, लेकिन उस चीज़ को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि चलो कर्मा है, भुगतना है, सबके लाइफ में होता है तो हमारी लाइफ में भी हो रहा है, लेकिन चीज़ों को एक सुधारने का भी जिम्मेदारी होता है, वो चीज़ नहीं हो पा रही। पॉसिबल है कि ये कहीं ट्रांसफ़र ले सकते हैं या कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है, या कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा फील हो रहा है। और लिटरली ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। मुझे रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक म्यूचुअल लव ये मुझे फील हो रहा है। अगर इनका आना इस प्योर हार्टेडली होगा ना, तो आपके मन में जो डर या फिर आपके मन में जो एक अजीब सा खालीपन है ना, वो अपने आप मिट जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। माना कि जब मिलेंगे या बात होगी तो अजीब सी खामोशी या एक दूरी फील होगी, लेकिन वक्त रहते वो धीरे धीरे अपने आप सुधर जाएगी और ये रिश्ता पहले से भी खूबसूरत हो जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे हायर लेवल सोलमेट्स की वाइब्स आ रही है, तो ये रिश्ता मतलब एक सच्चे प्यार को दिखाता है, बट कुछ कर्मों की वजह से या कुछ कार्मिक्स की वजह से इस रिश्ते में जो दरारें आई थी वो भरना ज़रूरी है। उसको हीलिंग की ज़रूरत है। ऊपर से मरम पट्टी करके कुछ फ़ायदा नहीं, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। पॉसिबल है उनकी मदर हो या वो मैरिड हो, ये सिचुएशन की वजह से वो स्टैंड नहीं ले पा रहे आपके लिए, लेकिन अभी इनकी सोच बदल रही है। बस एक ना पुश की ज़रूरत है, पुश यूनिवर्स तो इशारा दे रहा है, लेकिन कितना भी धक्का मारे इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनको ज़रूरत है तो आपकी ना एनर्जी की वही नहीं मिल रही है। अभी आप भी थक गए हैं, उनको एनर्जी दे दे के आपसे अभी ये हो नहीं पाएगा। अभी इनका सफ़र यही शुरू होता है कि इनको अभी ये सब चीज़ें समझ में आना ज़रूरी है। पॉसिबल है कि ये थोड़े से बीमार हो या हमेशा उनको माइग्रेन अटैक, हमेशा सर दुखने की परेशानी हो सकती है, क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग और इतना दिमाग में खिचड़ी पकती है कि हमेशा सर फटने जैसी एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यही एनर्जी आप भी फील करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए आपको ये एनर्जी फील हो सकती है। आपको भी अचानक से ड्रीम्स आ सकते हैं कि इनके साथ कुछ हो रहा है या फिर ये कुछ कहना चाहते हैं, ये फील हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनकी साइंस है ना, मुझे एरीज और कैप्रिकॉर्न ये ज़्यादा दिख रही है। एरीज, कैप्रिकॉर्न, बाकी तो सब साइन है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है, देन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अजीब सी डेविलिश एनर्जी है, जहाँ पे ना आपके लिए एकदम ऑब्सेशन है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिल, दिमाग और शरीर, हर चीज़ से मतलब आप ही की तरफ एक खिंचाव हो रहा है। सरेंडर, life a series of constantly shifting cycles. When we resist a change, we resist a natural flow of life, create unnecessary stress, go with the flow. You will be surprised where it leads. तो जो हो रहा है ना, प्लीज़ होने दीजिए। जो भी अपना काम है, रूटीन है, उसे फॉलो कीजिए, और सिर्फ सेल्फ लव इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कीजिए। सेल्फ लव हो, ग्रूमिंग हो, तो जो भी हो रहा है ना, बस होने दीजिए एंड सरेंडर। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें, फॉरगिवनेस थेरेपी आपके लिए बहुत बहुत कारीगर साबित होगी इस सिचुएशंस में, बहुत, क्योंकि फॉरगिवनेस थेरेपी की वजह से आपकी जो पिछले की एनर्जी ना, वो क्लियर होगी और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे, होपफुल रहेंगे। जो आपके बीच में मतलब आपको मन में ही एक अजीब सा खालीपन या अजीब सा एक डिटैचमेंट फील हो रहा है ना, वो चला जाएगा। You may not always understand why certain things happen, however there is always higher purpose.
थ्रू टर्माइल ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। तो आपकी लाइफ में ये जो हो रहा है ना, तकलीफ़ें हो रही है, ये सेपरेशन, डिले और सब कुछ जो हो रहा है, उसका अंत ज़रूर होने वाला है। और जब वो होगा तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी थी, कितनी ज़रूरी थी। कनेक्शन, कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो कार्ड्स, कंपैटिबिलिटी, तो आपको ही वो परफेक्ट मैच समझते हैं अपने लिए, क्योंकि वो जो भी जैसे भी है ना, जिस तरह से आप उन्हें समझ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, मान सकते हो, सब कुछ, हर चीज़ आपके ही हाथ में है। द रेनबो रिवाइवर, ऐसा लगता है कि अभी ये जो बेरंग आपकी, मतलब मैंने बोला ना कि आपकी इमोशंस और वो सब चीज़ें इतनी बेरुखी हो गई है, आपको बेजान हो गई है, वो उसमें अभी रंग भरने वाले हैं। एंड एक्सट्रीम लव आपके लिए फील करते हैं। लास्ट कार्ड एंड द सिल्वर वाटरफॉल। तो रेनबो की एनर्जी है, आपको स्वैन, ये जो डव कपल है वो दिख सकता है, एक फ्री होने की एनर्जी है इस रिश्ते में ना, जो एक अजीब सा एक ना क्लिंगिंग टू द पास्ट भी एनर्जी है ना, वो इससे निकलेंगे। और ये आपके लिए एक्सट्रीम लव फील करें, एक्सट्रीम लव, एक अजीब सा कनेक्शन, अजीब सा सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है, बताइएगा ज़रूर। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा आने, अचानक भी आके मिल सकते हैं इन कमिंग टाइम्स। मुझे 2 हफ्तों का टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है मिलने के लिए, और कॉल मैसेज तो उससे भी जल्दी आ सकते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।